sinners. Lord Jesus, we thank you for your great love that you bore the punishment for our sins on the cross of Calvary. Lord Jesus, we give thanks. You defeated death and rose again on the third day and freed us from fear of death. We believe and accept you as our Savior. Thanks be to God for this gift that is beyond description. In the name of Lord Jesus, we pray. Amen. Thank you.
कोई गाती है बड़े प्यार से उसे सुलाने कांधों पे सहलाती है मस्त का राज आया है तारे ने बतलाया है मस्त का राज आया है तारे ने बतलाया है क्या महीना आया है जब में खुशियाँ आया है सारे जहां में आज ये पैगाम आया है महीना आया है जब में खुशियाँ आया है पैगाम आया है मसीहा आया है जब में खुशियाँ आया है। And 4 BCE, in the town of Bethlehem, his parents Mary and Joseph traveled from Nazareth to Bethlehem due to Caesar's ordered Caesar's August. After birth, Jesus was visited by the three winds. बहुत सुंदर प्रस्तुति। इसके पश्चात मैं कक्षा 6वीं के नीलगिरी सदन के छात्र छात्राओं को अपना परिचय देने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। इसके पश्चात नीलम अपने भाषण के साथ तैयार रहेंगी। And using it to help someone with service and good deeds.
So let us remember Christmas about our Savior's birth. That is the way to happiness, the way to peace on earth. Wishing you a Merry Christmas. Thank you.
है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा। अरे ऐसे मुस्कुराती है, यूं भी ना बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलवा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं भी ना बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलवा। सरगम पे धुन ऐसी गाए हम, ये उत्सव अपनों का यूं जश्न मनाए हम। अंबर से तारों को लाके घर को सजाए हम। हे सेंटा क्लॉज देखो आया है, देने हमको सपने मीठे झोली लाया है। हे बर्फीले मौसम का राही आया है, देने हमको सपने मीठे झोली लाया है। जोड़े मन से मन आओ मुस्काए हम, भूले कल के आंसू यूं हंसे हंसाए हम। क्या है क्यों है ये सबको बतलाए हम, सबके दिल में खुशियों का एहसास जगाए हम। हे सेंटा क्लॉज देखो आया है, देने हमको सपने मीठे झोली लाया है। हे बर्फीले मौसम का राही आया है, देने हमको सपने मीठे झोली लाया है। हे सेंटा क्लॉज देखो आया। शायद हम भूल गए आज यहाँ मनाना, क्योंकि कोई फोटो दिख नहीं रहे हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि 6 दिसंबर जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी थी, उस दिन भी यहाँ फोटो पे वो नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था, और वो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसको सुनना, उनके बारे में जानना और उनको समझना, ये तीनों आसान काम नहीं है। जब वो बोलते थे लोकसभा में, राज्यसभा में, तो उनको सुनने के लिए संसद जो मनोनीत होते हैं लोगों से, वो ऐसे बैठे रहते थे जैसे कोई कहानी बोल रहा है या फिर कोई ऐसा गंभीर वक्तव्य बोल रहा है जिसको सुनना इतना इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे लिए आगे चले काम ही आएगा। वे एक ऐसे नेता थे जो कि लोकप्रिय थे, सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। इवन दो जो अगेंस्ट पार्टी थे वो भी उनको पसंद करते थे, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कोई भी हो। और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, फिर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10th वालों को पता होगा, क्योंकि एसएसटी की बुक में लिखा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके संस्थापक है ये, वो इतने बड़े नेता थे कि उन्होंने आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी का गठन किया है जो कि आज हमारे देश में रूल कर रही है। इवन तो हमारे छत्तीसगढ़ के आज छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री है वो भी बीजेपी की है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जान रहे होंगे उनके बारे में। To all of you, thank you. उड़ान की कल्पना हमें देखने को मिली। एक बच्चा बल्कि बच्ची राइटर बनना चाहती है, 3 बच्चे एस्ट्रोनॉट पायलट बनना चाहते हैं, 2 बच्चे एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, 5 बच्चे फुटबॉल को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, 2 बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। मैं ऑलमाइटी गॉड से ये प्रेयर करता हूँ कि आपने जो अपनी इच्छाएं अपने अंदर रखी हैं वो फलीभूत हों
लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी अलग ही बात करता हूँ। केवल एक बच्चा, वो अभी गोरा है, अच्छा है, जिसने कोई इच्छा नहीं जताई कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। अभी इस क्लास में जो 6 क्लास है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अपने शोल्डर्स पे, अपने कंधों पे बोझ मत रखिए कि मैं ये बनना चाहता हूँ, क्योंकि ये बोझ आपका खुद का तय किया नहीं है। ये आपने या तो कहीं से टीवी पे देखा, या आपके पिता की इच्छा है, या आपकी माता की इच्छा है, क्योंकि अभी वो सोचने की आपकी उम्र ही नहीं है। मत सोचिए अभी इतना भारी मत सोचिए। 8वीं कक्षा तक बस केवल अपनी किताबों के साथ में, जहां भी आप हैं अपनी किताबों के साथ में अपना समय बिताएं। उसके बाद में आपको क्या अच्छा लगता है ये खुद आप तय करें, क्योंकि हॉबीज तो यहाँ पे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट बताई, लेकिन उन हॉबीज को अपना कैरियर बनाने वाले 1-2 ही लोग थे। तो हॉबीज को भी कैरियर बनाया जा सकता है, इस ओर भी ध्यान देना है। तो हो सकता है कि ये इसलिए हुआ हो कि आप लोगों ने जो इंजीनियर और डॉक्टर का जो आपने एक जज्बा अपने अंदर पाल रखा है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आपको पता नहीं है। IPS IAS ऑफिसर बनना इट्स अ गुड थिंग, बट लॉट ऑफ लेबर, लॉट ऑफ स्टडी एंड लॉट ऑफ डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो अभी इतना भारी लक्ष्य मत रखिए, कम से कम 8 क्लास तक। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आसपास देखिए, पढ़िए। सबसे अच्छी चीज़ है कि पढ़ें। लाइब्रेरी में हमारे पास में अथाह भंडार है किताबों का, पे आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो देखकर वहाँ बैठे बैठे ये भी लग रहा था कि हम शायद अगर बड़ा स्टेज होता तो और अच्छा लगता है यहाँ पे, जब सारे 6 क्लास के बच्चे एक साथ 80 के 80 बच्चे यहाँ होते। वो हो नहीं पाया क्योंकि स्टेज की अपनी सीमा है, लेकिन फिर भी आप सबकी प्रस्तुति थी जो बहुत अच्छी लगी हमें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह से हंसते खेलते ही अपने लक्ष्यों के आगे बढ़ते रहेंगे और डेडिकेशन के साथ में हम अपने काम को सर अंजाम देते रहेंगे। इसी बात के साथ में और एक बार बोला, जैसे एक बच्चे ने यहाँ पे कहा, आज अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म तिथि भी है, और वो न केवल एक नेता थे बल्कि एक सहृदय कवि भी थे। तो ऐसे महामना को श्रद्धांजलि अर्पित है हमारी ओर से, हमारे पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। और जैसा कि उनका व्यक्तित्व था कि चाहे वो किसी भी मंच पर खड़े हों, लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको सुना करते थे। और मेरा तो सौभाग्य रहा है कि मैं कॉलेज टाइम में जब था तो रायपुर में एक बार राजमाता सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, उनसे आमने सामने, क्योंकि कॉलेज के समय हम लोग राजनीति में थे, तो उस समय आमने बिल्कुल जैसे रूबरू जिसको कहते हैं, उर्दू में एक वर्ड है, मौका मिला था, सौभाग्य मिला था। सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा विद्यालय के प्राचार्य महोदय को, जिनके मार्गदर्शन में आज का यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। उसके पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा विद्यालय के संगीत शिक्षक श्री मणिकांत जी का, जिनके सक्रिय योगदान के बिना यह कार्यक्रम बहुत मुश्किल होता। तत्पश्चात के पटेल, मोइन सर, जिन्होंने फोटोग्राफी का जिम्मा संभाला हुआ था। उसके पश्चात मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा हमारे विद्यालय के अन्य सभी शिक्षक साथियों का, जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से बच्चों को मनोबल दिया है कि वो कार्यक्रम प्रस्तुत करें। उसके पश्चात
जो बच्चे आज यहाँ पार्टिसिपेट किए, चाहे वो भाषण दिए हों, चाहे थॉट्स रखे हों, चाहे डांस या जो भी कार्यक्रम उन्होंने प्रस्तुत किया है, निश्चित रूप से वो प्रोत्साहन के पात्र हैं। मैं आप सभी से एक बात जरूर करना चाहूँगा कि आप सभी बच्चों ने भी पूरे कार्यक्रम में गरिमा बनाए रखी और शांति से बैठ के कार्यक्रम का हिस्सा बने, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अंत में मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगा, एक बार बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए, जिनकी अथक मेहनत यहाँ प्रत्येक हिस्से में झलक रही है। Of this spectacular celebration, but before we disperse, I wish to say that it has truly been a pleasure to be present such an. Again, thank you for making this event successful.